दुर्गा पूजा का त्योहार। जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसे इसी कारण ज्येष्ठ अनाज भी कहा जाता है। जौ को ब्रह्म स्वरूप भी माना गया है। बसंत ऋतु की यह पहली फसल है जिसे सबसे पहले देवी को अर्पित किया जाता है। नवरात्रि हमारे देश में विभिन्न नामों से मनाती जाती है, जैसे कि दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजो, अकाल उत्सव, शारदीय पूजो, महापूजो, भगवती पूजो इत्यादि। बांग्लादेश में इसे भगवती पूजो के नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवरात्रि को डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल के कुल्लू जिले में इसे कुल्लू दशहरा। दक्षिण भारत में इस पूरे महीने विशेष पकवान बनाए जाने और चारों दिशाओं को दीपों से प्रकाशमान करने की परंपरा है। कर्नाटक के मैसूर राज्य में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोम्मई गोलू, आंध्र प्रदेश में बोम्मला कोलुवु व तेलंगाना में बथुकंपा के नाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के त्योहार का रंग और संस्कृति की चमक जो बंगाल में दृष्टिगोचर है वह अन्यथा कहीं नहीं। दुर्गा पूजा का त्योहार भारत के कुछ अन्य राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का प्रारंभ 5वें दिन से शुरू होता है जिसे कि महालय कहा जाता है। इसके बाद के दिनों को षष्ठी, महाष्टमी, महाअष्टमी, महानवमी तथा विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। छठे दिन मां दुर्गा को जगाकर उनका स्वागत किया जाता है जिसे बोधना कहा जाता है। छठे दिन भी मां को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है जिसे अधिवास कहा जाता है। सातवें दिन मां को पवित्र स्नान कराया जाता है जिसे नवपत्रिका स्नान कहा जाता है। कहते हैं अष्टमी के दिन महिषासुर से युद्ध करते हुए मां ने भयंकर रूप धारण किया था। इसी दिन मां दुर्गा की तीसरी आंख से चामुंडा, चंडी देवी उत्पन्न हुई जिसने राक्षसों का वध किया। इसी उपलक्ष्य में अष्टमी और नवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तत्पश्चात 1 से 16 वर्ष तक की कन्याओं को दुर्गा का रूप मानकर उनकी आराधना व पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में पंडाल के बाहर और परिसर में ढोल जिसे ढाक कहा जाता है बजता रहता है। इसी ढाक की थाप और शंखनाद में मां की आराधना में लीन भक्तजन सप्तमी से नवमी तक धुनुची नृत्य करते हैं। दरअसल धुनुची नृत्य एक प्रकार का शक्ति नृत्य है जिसे मां की शक्ति और ऊर्जा में अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। चूंकि महिषासुर अत्यधिक बलशाली था, उसे कोई भी देवता या नर नहीं मार सकता था, इसीलिए मां दुर्गा महिषासुर का संहार करने के लिए जाती हैं। इसीलिए मां के भक्तों द्वारा उनकी शक्ति व ऊर्जा बढ़ाने के लिए धुनुची नृत्य किया जाता है। धुनुची एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें नारियल की जूट और हवन सामग्री धुनुक डालकर मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का अंत दशमी विजयादशमी पर मां दुर्गा की भव्य पूजा और श्रृंगार होता है। सुहागन स्त्रियां लाल पाड़ की पारंपरिक साड़ी पहने हाथों में पूजा की थाली लेकर मां के साथ सिंदूर की होली खेलती हैं और आपस में सिंदूर डालती हैं जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है। तदोपरांत मूर्तियों को पंडालों से निकालकर नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। मान्यता है कि इसके पश्चात मां दुर्गा पुनः अपने लोक कैलाश पर्वत को चली जाती है। आदिशक्ति नौ दुर्गा के समस्त 9 रूपों की स्तुति से यही अनुभूति होती है कि आत्म विकास और समस्त मानव कल्याण के लिए चेतना के स्तर को उस चरम पर लेकर जाएं जहां उस दैवीय सत्ता का सामीप्य हमें प्राप्त हो सके। शक्ति का सकारात्मक उपार्जन, सत्य के लिए संघर्ष, बुराई का संहार, आत्मविश्वास में वृद्धि, सहृदयता, दृढ़संकल्पता, अध्यात्म, जप, तप, यही वह जीवन मूल्य हैं जिनसे हम अपने जीवन के शुक्ल पक्ष को प्रकाशित कर सकते हैं। दुर्गा के प्रत्येक 9 रूप और प्रत्येक नाम में एक ही उद्देश्य, चेतना के उत्सव की अनुभूति ही सही मायने में दुर्गा के व्यक्तित्व को स्वयं के भीतर उतारना है।